कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, मुकदमे तो लिखे गए लेकिन जो अपेक्षित कार्रवाई थी वो नहीं की गई, और अगर वो कार्रवाई होती तो शायद ये घटना ना होती। गहमर में गहराया सन्नाटा और ट्रिपल मर्डर से हिल गया पूरा गाजीपुर। एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। तारीख थी 25 दिसंबर की रात, जब गाजीपुर के गहमर का ये तालाब खून से लाल हुआ और निकल गया 3 दोस्तों की जिंदगी और फंस गए पुलिस वाले। गहमर हत्याकांड के बाद गाजीपुर पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल हुआ कि अगर इस समय से कार्रवाई होती, सख्ती से एक्शन लिया जाता, तो शायद ट्रिपल मर्डर ना होता, शायद बच जाती ये 3 दोस्तों की जिंदगियां। दरअसल गाजीपुर के गहमर गांव में 3 दोस्तों की हत्या से सनसनी फैल गई और हत्या के मामले में पुलिस वालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 3 दोस्तों को एक साथ मौत के घाट उतारा गया और हत्या के बाद शवों को गहरे तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस की माने तो 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तालाब में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें मृतक विक्की और सौरभ के शव तो बरामद हो गए, लेकिन तीसरे दोस्त की लाश अभी भी खोजी जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही पुलिस कर्मियों की सामने आई। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है एसपी गाजीपुर का। इसमें जो पूर्व में मुकदमे लिखे गए थे उसमें कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, मुकदमे तो लिखे गए लेकिन जो अपेक्षित कार्रवाई थी वो नहीं की गई, और अगर वो कार्रवाई होती तो शायद ये घटना ना होती। इसलिए उनकी लापरवाही मानते हुए, प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। सस्पेंशन किए गए हैं 3 लोगों के, जिसमें 2 दरोगा हैं, एक तत्कालीन एसएचओ, उनको सस्पेंड किया गया है और इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो एसपी साहब का कहना है कि एफआईआर के बावजूद पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती। बताया गया कि अक्सर दोनों पक्षों के बीच विवाद रहता था और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस की तरफ से ही दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई और अब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। अब पुलिस वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। 2 दरोगा और तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं एसपी साहब का कहना है कि अगर पुलिस कर्मियों ने समय रहते सख्त एक्शन लिया होता, सख्त कार्रवाई की गई होती, तो शायद इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता। वहीं इस मामले में लगभग 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इनके बीच में वैमनस्यता चल रही थी, तो जब ये दोबारा लड़के आए तो वहाँ पर दूसरे गांव के लड़कों ने इनको वहाँ पर घेर लिया और घेरने के बाद इनके साथ वहीं पर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और उसी मारपीट में भारी चीज़ से प्रहार करके, धारदार चीज़ से प्रहार करके इसमें इनको घायल किया गया और उसके उपरांत इनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत इनको वहीं पर गांव में एक तालाब था, वहाँ पर उनको फेंक दिया गया। 2 लड़कों का शव इसमें विक्की और सौरभ का बरामद हो चुका है। तीसरे शव को ढूंढने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें इसमें लगी हुई हैं। तो 2 दोस्तों के शवों को तालाब से बरामद कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस तीसरी बॉडी के लिए। अब पुलिस एक तरफ तीसरे शव को तलाश करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की कार्रवाई की जा रही है और बड़े सवाल पुलिस की कार्यशैली पर, कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई इस केस में पुलिस वालों ने लापरवाही बरती? क्या वाकई समय रहते अगर एक्शन लिया होता, अगर पुलिस वालों ने सख्ती बरती होती, अगर पुलिस वाले एक्टिव रहे होते, तो क्या इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता? क्या बच जाती ये 3 जिंदगियां? क्या बच जाता ये ट्रिपल मर्डर? गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।